मैं कर रही हूँ अपनी क्लास स्टार्ट। ओके, सिद्ध साहित्य। हेलो एवरीवन, सिद्ध साहित्य हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ बिना देरी किए। सनातन धर्म की कुरीतियों के शीर्षस्थ पर बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई। ठीक है, सनातन धर्म में जो बुराइयां फैल रही थी, ठीक है, बुराइयां फैल रही थी, उसके शीर्षस्थ पर बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई थी। 8वीं सदी तक आते आते बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया। ठीक है, 8वीं सदी तक आते आते जो बौद्ध धर्म था ये दो भागों में बट गया, हीनयान और महायान। ये दोनों भाग आपको याद रखने हैं। महायान ही आगे चलकर वज्रयान कहलाया। ठीक है, महायान को आगे चलकर क्या कहा गया, किस नाम से जाना गया, तो ये वज्रयान कहलाया। वज्रयानी उन बौद्ध भिक्षुओं को कहा जाता है जिन्होंने मंत्रों के द्वारा सिद्धि प्राप्ति की चेष्टा की थी। ठीक है, वज्रयानी किन बौद्ध भिक्षुओं को कहा जाता है, तो ये उन्हें कहा जाता है जिन्होंने मंत्रों के द्वारा सिद्धि प्राप्ति करने की चेष्टा की। वज्रयानियों ने जो साहित्य लिखा था उसे ही सिद्ध साहित्य कहा गया। ठीक है, वज्रयानियों ने जो साहित्य लिखा था उसे ही सिद्ध साहित्य कहा गया, ये ध्यान रखना है। यानी कि सिद्ध साहित्य का जो विकास है वो किससे होता है, तो ये बौद्ध धर्म के वज्रयान से होता है। ठीक है, महायान की जो शाखा थी वज्रयान, उससे होता है। सिद्धों में पा या पाद की उपाधि दी जाती थी। आपने देखा होगा जो 84 सिद्ध हैं, 84 सिद्धों में सभी में पीछे पा लगा रहता है। ठीक है, गोरक्ष पा, जालंधर पा, इस तरह से पा की उपाधि इनको दी गई थी। जो पुरुष वामाचार के रास्ते पर महासुखवाद को प्राप्त करें उसे ही सिद्ध कहते थे। ठीक है, सिद्धों में जो भी पुरुष वामाचार के रास्ते पर महासुखवाद को प्राप्त करते थे उसे ही सिद्ध कहा जाता था। आगे देखते हैं, राहुल सांकृत्यायन ने सिद्धों की संख्या कितनी मानी है, तो ये 84 मानी है। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन ने सिद्धों की संख्या 84 मानी है, जिनमें 4 महिला सिद्ध भी हैं। ठीक है, इनमें 84 में से 80 तो पुरुष हैं, जिसमें 4 महिलाओं का नाम आता है। ठीक है, लक्ष्मीकरा, मणिभद्रपा, कनकलापा और मेकल्पा, ये 4 जो नाम है वो किसमें आते हैं, तो महिला सिद्धों में गिने जाते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने प्रथम सिद्ध सरहपा को बताया है, ये ध्यान रखना है। राहुल सांकृत्यायन जी ने प्रथम सिद्ध किसे माना है, तो इस सरहपा को माना है, और इन्हीं से हिंदी साहित्य में सिद्ध साहित्य का आरंभ स्वीकार किया गया है। ठीक है, सरहपा से ही हिंदी साहित्य में जो सिद्ध साहित्य है इसका आरंभ स्वीकार किया गया है, ये ध्यान रखना। वामाचार का अर्थ क्या होता है, तो सिद्ध साहित्य में जो वामाचार शब्द है इसका अर्थ आपसे पूछा जाए तो वह विधान था वामाचार जिसमें पंचमाकार का अनुसरण व सुख भोग की मान्यता थी। ठीक है, इसमें पंचमाकार क्या था, पंचमाकार का अनुसरण करना इसमें जरूरी था। ठीक है, मत्स्य, मदिरा, मध्य, मैथुन और मुद्रा। ठीक है, इसको पंचमाकार कहा गया है। पंचमाकार किसको कहा गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मत्स्य, मदिरा, मध्य, मैथुन और मुद्रा। पुरुष जो थे ये सिद्ध कहलाए थे और स्त्रियों को महामुद्रा कहलाई। ठीक है, जो स्त्री थी उन्हें क्या कहा जाता था, तो महामुद्रा कहा जाता था, ये आपको ध्यान रखना है। सिद्धि प्राप्ति के लिए स्त्री का योग या सेवन करना आवश्यक था। ये बौद्ध धर्म का एक मतलब कहे ना परंपरा थी कि सिद्धि प्राप्ति उन्हीं को मानी जाती थी जो स्त्री का योग या सेवन करते थे। सिद्धों ने नारी को साधना का केंद्र बिंदु माना और इस प्रकार धर्म के नाम पर दुराचार फैल रहा था। है ना, यहाँ से आप देख सकते हैं किस तरह की जो कुरीतियां हैं वो इस यहाँ पर पनपने लगी थी। मुनि दंत एवं अद्य वज्र ने सिद्धों की काव्य भाषा को सांदा भाषा का नाम दिया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मुनि दंत एवं अद्य वज्र ने, इन दोनों ने सिद्धों की जो काव्य भाषा है उसको संध्या भाषा नाम दिया है। सांदा, संध्या, संध्या भी इसको कहीं कहीं पर कहा जाता है, तो अलग अलग मत समझना, एक ही चीज है। ठीक है, सिद्धों की जो भाषा है वो मागधी अभट्ट है। सिद्धों की भाषा कौन सी है, तो मागधी अभट्ट है, जिसमें सांदे शब्दों का बाहुल्य है। ये साहित्य हमें मुक्तक शैली में प्राप्त होता है। जो सिद्ध साहित्य है वो हमें मुक्तक शैली में प्राप्त होता है, ये आप ध्यान रखना। और सिद्ध साहित्य का जो विकास है वो पूर्वी भारत, उड़ीसा, बिहार, बंगाल और आसाम आदि में हुआ था।
ठीक है। सिद्ध साहित्य का विकास कहाँ से हुआ है? तो पूर्वी भारत से हुआ है, उड़ीसा, बिहार, बंगाल और आसाम से। सिद्ध साहित्य को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का कार्य 1916 ईस्वी में हर प्रसाद शास्त्री ने किया था। ठीक है। सिद्ध साहित्य को सबसे पहले प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? तो ये हर प्रसाद शास्त्री को जाता है, जो कि 1916 में लेकर के आए थे। इसी वर्ष इन्होंने बांग्ला भाषा में बौद्धगान ओ दोहा, ठीक है, इस शीर्षक से सिद्ध की रचनाओं को प्रकाश में लाने का कार्य किया था। हर प्रसाद शास्त्री ने बांग्ला भाषा में ग्रंथ लिखा था, बौद्धगान ओ दोहा नाम से। ठीक है। और इसी से इन्होंने सिद्धों की जो रचनाएं थी उनको प्रकाश में लाने का कार्य किया था। दूसरा प्रयास इसमें किसने किया था? दूसरा प्रयास किसने किया था? तो ये डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया था। ठीक है। दूसरा प्रयास करने वाले कौन थे? डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची थे। इन्होंने नेपाली हस्तलिखित कृतियों के आधार पर सिद्धों को प्रकाश में लाने का कार्य किया था। ठीक है। राहुल सांकृत्यायन का नाम भी आता है, लेकिन तीसरे प्रयास में इनका नाम आता है। ठीक है। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्धों पर प्रकाश डाला था, लेकिन तीसरा प्रयास था इनका। 1945 में तिब्बत देश के संग्रहालय से एकत्रित दस्तावेज के आधार पर इन्होंने संख्या 84 बताई थी। ठीक है। सिद्धों की संख्या 84 जो मानी जाती है, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार बताई गई, और इन्होंने 1945 में तिब्बत देश के संग्रहालय से एकत्रित दस्तावेज किए थे, उनके आधार पर बताई थी। प्रथम सिद्ध सरेपा और सबसे ऊंचा स्थान इन्होंने लुइपा का बताया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा भी जाता है। प्रथम सिद्ध इन्होंने सरेपा को बताया है, और बात करें जो सबसे ऊंचा स्थान है वो किसको बताया है? तो ये लुइपा का बताया है। ठीक है। लुइपा का बताया है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे नाम आता है संपूर्ण सिद्ध साहित्य को प्रकाश में लाने का कार्य प्राच्यविद वेंडल ने किया था। ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, संपूर्ण सिद्ध साहित्य को प्रकाश में लाने का कार्य किसने किया था? तो ये प्राच्यविद वेंडल ने किया था। आगे आता है सिद्धों ने चर्या पदों को विविध राग रागनियों में लिखकर परवर्ती गीत काव्यकारों जैसे जयदेव, विद्यापति, सूरदास के मार्ग को प्रशस्त किया है। आगे आता है सिद्धों के कवि और उनकी रचनाएं, हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है। कवि और रचनाएं, तो सबसे पहला जो नाम आता है वो सरेपा का आता है। सरेपा को सरोज वज्र के नाम से भी जाना जाता है। राहुल सांकृत्यायन ने इनका जो समय है सिद्धों का, सॉरी सरेपा का, वो 769 ईस्वी स्वीकारा है। ठीक है। राहुल सांकृत्यायन ने सरेपा का जो जन्म है वो 769 ईस्वी बताया है। ब्राह्मण कुल में जन्मे थे। प्रारंभिक नाम था इनका राहुल। ठीक है। इनका सरेपा का जो प्रारंभिक नाम था वो राहुल के नाम से था। बौद्ध धर्म में जाने पर ये राहुल भद्र कहलाए थे। ठीक है। जब इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया तो इनका नाम क्या पड़ गया? राहुल भद्र पड़ गया। लेकिन वज्रयान में जाने पर अपना नाम इन्होंने सरोज वज्र रख लिया। ठीक है। बौद्ध धर्म से जब ये वज्रयान में पहुंचे तो इन्होंने अपना नाम बदल करके सरोज वज्र रख लिया। जीवन में कुल 32 ग्रंथ इन्होंने लिखे थे। ठीक है। सरेपा के कुल 32 ग्रंथ मिलते हैं, ये आप ध्यान रखना, जिसमें से दोहा कोश मिलता है। ठीक है। कुल 32 ग्रंथ इन्होंने लिखे थे, जिसमें से दोहा कोश मिला है। दोहा कोश की जो टीका है वो अद्य वज्र ने लिखी है। किस नाम से? विषय पद भंजिका के नाम से। ठीक है। दोहा कोश की जो टीका है वो अद्य वज्र के द्वारा लिखी गई है, विषय पद भंजिका के नाम से। राहुल सांकृत्यायन ने सरेपा को प्रथम सिद्ध माना है। ठीक है। राहुल सांकृत्यायन ने सरेपा को प्रथम सिद्ध माना है। सरेपा ही सहजियान यानी कि सहजिया संप्रदाय के प्रवर्तक हुए। वामाचार की सिद्धि के लिए पंचमाकार का दोहन आवश्यक था। ये ध्यान रखना है, सिद्धों में ये परंपरा थी कि वामाचार की सिद्धि के लिए उन्हें पंचमाकार का दोहन करना जरूरी था। ठीक है। पंचमाकार क्या है ये अभी हम ऊपर देख चुके हैं। मुख्य पंक्तियां, इसकी मुख्य पंक्तियां कौन सी हैं? सरेपा की मुख्य पंक्तियां हम देखेंगे। नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल, चियराय सहाने मुकल। ठीक है। नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल, चियराय सहाने मुकल, ये इनकी मुख्य पंक्तियां हैं। दूसरी पंक्ति है इनकी जो पूछी जाती है, पंडित सल सत्य बखाने, दे रुद्ध बसंत न जाने। ठीक है। ये भी पंक्ति किसकी है? तो सरेपा की है, वो पूछी जाती है ये वाली पंक्ति। आगे आती है इनकी एक और पंक्ति है जिसका नाम है अमना गमनम, अमना गमनन तेन विखंडीय, ते भी निलज्जई भनई है पंडिय। ठीक है। ये जो पंक्ति है ये भी ध्यान रख लेना, ये भी नहीं की है।
आगे एक और पंक्ति इनकी पूछी जाती है, जही मन पवन न संचरई, रवि शशि नाहे पवेश, तही बट चित्त विषाम करू, सरहे कही उवेश। ठीक है, जही मन पवन न संचरई, रवि शशि नाही पवेश, तही बट चित्त विषाम करू, सरहे कही उवेश। ये जो पंक्ति है वो भी सरेपा की है, तो 4-5 पंक्तियां इनकी याद रख लेना। आगे हम पढ़ने वाले हैं सवरपा के बारे में। तो सवरपा का जो जन्म है ये 780 ईस्वी के आसपास क्षत्रिय कुल में हुआ था। ठीक है, सवरपा का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये क्षत्रिय कुल में तो इनका जन्म हुआ था 780 ईस्वी के आसपास। इनके गुरु कौन थे? तो इनके जो गुरु थे वो थे सरेपा। आगे आता है, भीलों एवं सवरों की भांति जीवन व्यतीत करने के कारण ये क्या कहलाए थे? तो इनका नाम पड़ गया था सवरपा। ठीक है, भीलों एवं सवरें, भीलों एवं सवरों की भांति जीवन व्यतीत करने के कारण सवरपा कहलाए। मैम आप इतनी महत्वपूर्ण क्लास कहाँ, राम मूरत जी कहाँ से खोज कर लाती है? ये सारी क्लासेस ना मेरे नोट्स से हैं, जो ना मैंने नोट्स तैयार किए हैं ना, ये उनसे हैं सारी क्लासेस। भीलों एवं सवरों की भांति जीवन व्यतीत करने के कारण ये सवरपा कहलाए थे। ये ध्यान रखना है। राहुल ने उनके ग्रंथों की जो संख्या है वो 26 बतलाई है, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, राहुल सांकृत्याय ने सवरपा, सवरपा को हम पढ़ रहे हैं, तो सवरपा के ग्रंथों की संख्या कितनी बताई है? तो 26 बतलाई है। चर्यापद उनकी प्रमुख रचना है, ये भी ध्यान देना। सवरपा की जो प्रमुख रचना है वो कौन सी है? तो ये चर्यापद नाम से है। ठीक है, चर्यापद। आगे इनकी और भी रचनाएं मिलती हैं, चर्यापद नाम से मिलती है। चिंत गुहा गंभीर आर्य, भक्ति के सोपान वर्णित है, महामुद्रा वज्र गीति, शून्यता दृष्टि। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये इनका क्या है? चर्यापद, चिंत गुहा गंभीर आर्य, भक्ति के सोपान इसमें वर्णित है, ये भी ध्यान रखना है। इसका आधार विषय क्या है? चिंत गुहा गंभीर आर्य, इसमें भक्ति के सोपान वर्णित है, महामुद्रा वज्र गीति और शून्यता दृष्टि, ये इनकी जो रचना है वो मिलती है सवरपा की। आगे देखते हैं, जो सवरपा है ये शंकराचार्य से अधिक प्रभावित थे। ठीक है, सवरपा शंकराचार्य से अधिक प्रभावित थे, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप लोगों को सुन रहा है ना साथ में, तो पढ़ लीजिए, बहुत ही अच्छा आपका रिवीजन हो जाएगा, है ना। मैं तो चाहती हूँ कि मैं सारी चीजें आपको यूट्यूब पर ही पढ़ा दूँ, लेकिन मजबूरी है कि बच्चे इतना ना सपोर्ट नहीं करते हैं। तो बस बहुत कम फीस में, केवल 999 फीस है। LT ग्रेड, TGT पीजेट, कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं ना, तो हिंदी साहित्य सभी में पूछा जाता है, और पूरा जो सिलेबस है वो आपको यहाँ पर कराया जाएगा। तो आप सुन लीजिए मेरे साथ में अगर फ्री हो तो। सवरपा शंकराचार्य से अधिक प्रभावित थे, सिद्धों में प्रचलित आध्यात्मिक प्रतीक उलट बांसी का इन्होंने प्रयोग किया था। ठीक है, सवरपा की अगर बात करें तो इन्होंने सिद्धों में प्रचलित जो आध्यात्मिक प्रतीक उलट बांसी था। ठीक है, उलट बांसी का प्रयोग आप जानते हैं अमीर खुसरो ने किया था। ठीक है, उलट बांसी का प्रयोग अमीर खुसरो के द्वारा किया गया था, और यहाँ पर उलट बांसी का प्रयोग सवरपा के द्वारा किया गया है। ठीक है, प्रतीक शैली का प्रयोग करने वाले, ओके राम मूरत जी जरूर करवा दूंगी, है ना, अलंकार की क्लास में जरूर करवा दूंगी, टेंशन ना लीजिए। सिद्धों में प्रचलित, कल आपकी अलंकार की ही क्लास करवाऊंगी। ठीक है, प्रतीक शैली का प्रयोग करने वाले सवरपा को साधक का प्रतीक, तो सबरी को नैरात्मा का प्रतीक माना गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। प्रतीक शैली का प्रयोग करने वाले, प्रतीक शैली का प्रयोग करने वाले कौन है? तो ये सवरपा है, और इनको साधक का प्रतीक, तो सबरी को नैरात्मा का प्रतीक माना गया है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आप पढ़ लीजिए मेरे साथ में, क्योंकि ये लाइव क्लास है ऐप पर। ठीक है, प्रतीक शैली का प्रयोग इन्होंने किया था, और सवरपा को साधक का प्रतीक माना था, सबरी को नैरात्मा का प्रतीक माना गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर लुईपा। लुईपा का नाम आता है, सवरपा के बारे में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, सरेपा को पढ़ चुके हैं, अभी यहाँ पर नाम आता है लुईपा का, जो कि राहुल सांकृत्यायन ने सबसे ऊंचा स्थान इनका बताया है। इनके गुरु का नाम क्या था? तो ये था सवरपा। ठीक है, सवरपा के गुरु कौन थे? सरेपा थे, और लुईपा के गुरु कौन थे? तो ये सवरपा थे, ये ध्यान रखना है। इनका जो जन्म है ये कायस्थ परिवार में 769 से 809 ईस्वी के बीच में उड़ीसा के राजा धर्मपाल के शासन काल में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये कायस्थ परिवार में 769 से 809 के बीच में हुआ था, और कहाँ पर हुआ था? उड़ीसा के अंदर हुआ था।
दारिकपा और डोंगीपा इनके प्रमुख शिष्य थे। इनके गुरु कौन थे? तो सवरपा थे। और इनके शिष्य कौन थे? लुईपा के शिष्य कौन थे? तो ये ध्यान रखना है, दारिकपा और डोंगीपा दोनों इनके शिष्य थे। राहुल सांकृत्यायन ने 7 ग्रंथों को माना है। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन ने इनके 7 ग्रंथों को माना है। 84 सिद्धों में इनका सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है। ठीक है, लुईपा का सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है 84 सिद्धों में। एक आध जगह आपको यूथ में ना सवरपा का जो स्थान है वो ऊंचा बताया गया है, तो ये थोड़ा सा ध्यान दे, ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो लुई पा है उनका स्थान ऊंचा माना गया है। ठीक है, ये जो बुक से ये जो नोट्स है ना वो ऑथेंटिक बुक से लिए गए हैं। और यूथ में कहीं कहीं क्या होता है कि हमारी जो क्लास है, जो क्वेश्चन है वो गलत मिल जाते हैं कभी कभी। ठीक है मैम, आज हमारी मैडम साहिबा भी आपकी क्लास देख रही हैं, इनको भी क्लास। ओके जी, धन्यवाद जी राम मूरत जी, बहुत अच्छी बात है। 84 सिद्धों में इनका सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। उनके काव्य में रहस्य भावना की प्रधानता है। ठीक है, जो लुईपा हैं उनके काव्य में रहस्य भावना की प्रधानता मिलती है, ये भी ध्यान रखिए। इनकी रचनाओं की अगर बात करें तो लुईपा की जो रचनाएं हैं, बुद्धोदय, अभिसमय, विभंग, गीतिका, लुईपाद गीतिका और भगवत समय। ठीक है, तत्व स्वभाव और दोहा कोश, दोहा कोश नाम से भी इनकी रचना मिलती है। तो ये आप ज्यादातर जब हम पढ़ते हैं, बहुत सारी किताबों में केवल एक दो रचनाएं हमें मिलती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत सारी रचनाएं जो खोज खोज करके इन्होंने निकाली थी ना, वो यहाँ पर मैंने लिख दी है। ठीक है, गीतिका नाम से भी इनकी रचनाएं, ये ध्यान रखना। गीतिका जबकि हमें एक रचना मिलती है किसकी, तो गीतिका निराला जी की रचना मिलती है। और यहाँ पर गीतिका लुईपा की भी रचना है, ये ध्यान रखना। प्रसिद्ध पंक्तियां अगर हम देखें तो प्रसिद्ध पंक्तियां हैं इनकी, का तरवर पंच बिड़ाल, चंचल चीर पैठो काल, दिट करिए महासुए परिणाम, लुई मरमई गुरु पुच्छी अजान। ठीक है, का तरवर पंच बिड़ाल, चंचल चीर पैठो काल, तो बस इतना पूछा जाता है, वैसे आप याद कर लेना। ठीक है, पूछा तो कहीं से भी उठा, जो पेपर बनाने वाले हैं ना वो पीछे से आगे से पंक्तियों को कहीं से भी दे देते हैं, तो पूरी पंक्ति आपको याद होनी चाहिए। आगे देखते हैं हम कन्हैपा। ठीक है, कन्हैपा कई सिद्धों ने इनकी शिष्यता स्वीकार की है। इनके द्वारा 74 ग्रंथ है जो कि लिखे गए थे। ठीक है, इनके ग्रंथों की संख्या कितनी है, तो 74 है, यानी कि 74। ठीक है, आगे आते हैं, उनकी रचनाओं में रहस्यात्मक भावना गीतों के रूप में वर्णित है। अभी हमने लुईपा का देखा था, तो उसमें रहस्य जो भावना है वो उसकी झलक मिलती है। लेकिन जो कन्हैपा है इनकी रचनाओं में जो रहस्यात्मक भावनाएं गीतों के रूप में वर्णित है। ये हिंदी साहित्य जगत में विशेष प्रसिद्ध हुए थे, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, हिंदी साहित्य जगत में विशेष प्रसिद्धि इनको प्राप्त हुई थी, किसको, कन्हैपा को। ठीक है, सिद्ध कौन से हैं, तो कन्हैपा हम अभी पढ़ रहे हैं। आगे देखते हैं, शास्त्रीय रूढ़ियों का इन्होंने खंडन किया था। ठीक है, शास्त्रीय रूढ़ियों का इन्होंने खंडन किया। अगर पंक्तियां इनकी हम देखें तो आगम वे पुराने पंडित मान बहनती, पक्त श्रीपल अलिय जिम वायरती भ्रमयंती। ठीक है, आगम वे पुराने ये पूछी जाती है पंक्ति, और ये किसकी है, तो कन्हैपा की पंक्ति है। आगे नाम आता है डोम्भिपा का। ठीक है, डोम्भिपा या डोभिपा, इनका जन्म हुआ था 840 ईस्वी। ठीक है, डोम्भिपा का जन्म कब हुआ था, तो 840 ईस्वी में हुआ था। और ये विरूपा के शिष्य थे, और इनके द्वारा 21 ग्रंथ लिखे गए हैं। ठीक है, विरूपा के शिष्य हैं कौन, विरूपा के शिष्य कौन है, तो ये डोम्भिपा हैं। और इनके द्वारा 21 ग्रंथ लिखे गए हैं, जिनमें डोम्बी गीतिका, योगचर्या, डोम्बी गीतिका नाम से इन्होंने, देखो गीतिका नाम से अभी हमने एक रचना देखी थी, वो किसकी थी, लुईपा की है। ठीक है, लेकिन डोम्बी गीतिका नाम से अगर पूछ लिया जाए तो ये डोम्बिपा की रचना है। और योगचर्या नाम से इन्होंने रचना लिखी है। आगे एक और रचना आती है जिसका नाम है अक्षर दिको उपदेश। ठीक है, अक्षर दिको उपदेश, ये विशेष प्रसिद्धि प्राप्त ग्रंथ है। इनकी कविता का एक उदाहरण यहाँ पर है, गंगा जमुना माझेरे बहर नाई। ठीक है, ताही बुड़ीली मातंगी पोइला लीले पार करई। भाई अपभ्रंश भाषा है ना, अपभ्रंश सांदा जो भी भाषा है तो थोड़ी अलग है, हम बोल नहीं सकते अच्छी तरीके से, लेकिन जो यहाँ पे लिख रहा है वो बोल दिया है। ठीक है, तो ये पंक्ति पूजी जाती है, गंगा जमुना माझेरे बहर नाई। तो ये आप ध्यान रखना। आगे नाम आता है कुक्कुरिपा का। ठीक है, कुक्कुरिपा का नाम आता है, कपिल वस्तु के ब्राह्मण वंश में जन्मे थे। कुक्कुरिपा का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो ये ब्राह्मण वंश में पैदा हुए थे, कपिल वस्तु।
ठीक है। चरपटी पा के शिष्य थे, ये ध्यान रखना है, जो चरपट नाथ के नाम से जाने जाते हैं, तो उनके शिष्य थे कौन? कुक्कुरिपा, और सहज जीवन के समर्थक थे। ग्रंथों की संख्या इन्होंने 16 बताई है। इनकी जो ग्रंथों की संख्या है वो 16 बताई जाती है। ठीक है। इनकी कविता का एक उदाहरण इस प्रकार है, यानी कि इनकी ये पंक्ति है जो पूछी जाती है, हाउ निवासी खमन बतारे, मोहर बिगोआ कन्है न जाई। ठीक है। हाउ निवासी खमन बतारे, मोहर बिगोआ कन्है न जाई। आगे इनकी पंक्ति है, हालांकि ये ही पंक्ति है जो पूछी जाती है, लेकिन आगे है, पेट लियो गो माए अंत उड़ी चाही, जा एतु बहाम सो एतु नाही। ठीक है। ये पंक्ति भी आज तक वैसे पेपर में पूछी तो नहीं गई है, लेकिन भाई पूछा कुछ भी जा सकता है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। ठीक है। पंच बड़ाल का अर्थ जी। आगे है लक्ष्मी करा। लक्ष्मी करा का नाम आता है अध्यय सिद्ध नाम से, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है, ये इनका इंपॉर्टेंट है और यही पूछा जा सकता है। ठीक है। लक्ष्मी करा का एक ग्रंथ मिलता है। आगे हम पढ़ने वाले हैं नाथ साहित्य। ठीक है। अभी हमने सिद्ध साहित्य पूरा पढ़ लिया है और अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे नाथ साहित्य। ठीक है। अगर आपको मेरी आवाज सुन रही है ना तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है, मुझे भी बड़ी खुशी होगी अगर आपको कुछ भी यहाँ से याद हो जाता है, समझ में आ जाता है। अब हम नाथ साहित्य पढ़ने वाले हैं। ठीक है। और ये जो क्लासेस है ना वो चल रही है भाई एप्लीकेशन पर। मेरा ना बार बार गला सूख जाता है जब मैं बोलती हूँ ना, क्योंकि थोड़ा स्पीड से बोलना पड़ता है। चलिए अभी देखते हैं आगे, हम नाथ साहित्य को पढ़ेंगे। सिद्ध साहित्य का विरोधी संप्रदाय नहीं था। जो नाथ साहित्य है इसके बारे में कहा जाता है कि सिद्ध साहित्य का विरोधी तो नहीं था, वरन सिद्ध में आई बुराई जैसे कि कर्म कांड, बाह्य आडंबर, जंतर तंत्र मंत्र, ठीक है, आदि से मुक्ति दिलाने का काम नाथ साहित्य ने किया था। तो इंपॉर्टेंट है भाई, ये सिद्ध साहित्य का विरोधी नहीं था। हालांकि जो गोरखनाथ थे जिन्होंने नाथ संप्रदाय का परिवर्तन किया था, वो किसके? मच्छिंद्र नाथ, वो भी पहले कौन थे? सिद्ध थे, लेकिन सिद्धों में जो पंचमाकार जो चल रहा था ना वो उन्हें पसंद नहीं आया। ठीक है। इसीलिए उन्होंने जो अपना ये संप्रदाय था इसको अलग कर लिया था। ठीक है। तो इसे मुक्ति दिलाने का काम किसने किया था? नाथ साहित्य ने किया था। इसलिए यहाँ पर आगे देखिए, अतः बौद्ध धर्म, सबसे पहले बौद्ध धर्म, उसके बौद्ध धर्म से निकला कौन? महायान, महायान से वज्रयान, और वज्रयान से सहजयान, सहजयान से नाथ संप्रदाय निकला है। ठीक है। इसका जो विकास है, विकसित क्रम आपसे पूछा भी जा सकता है, इसको याद रखना। आगे आता है, सभी नाथों में प्रथम आदिनाथ कौन माने जाते हैं? तो शिव माने जाते हैं। ठीक है। सभी नाथों में प्रथम आदिनाथ या शिव माने जाते हैं, ये ध्यान रखेंगे। और नाथों के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा आपको गहराई से जानना पड़ेगा अच्छे से, क्योंकि नाथ साहित्य में थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि मच्छिंद्र नाथ को माना जाता है, नहीं माना जाता है ना, कौन कौन से जो नाथों में और सिद्धों में दोनों में थे, है ना, इसमें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं, सारी चीजें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। नाथ साहित्य के 4 आदि प्रवर्तक महायोगी माने गए थे। ठीक है। 4 इसके आदि प्रवर्तक माने गए थे नाथ साहित्य के, जिसमें 4 नाम किस किस के आते हैं? तो एक नाम आता है इसमें शिव का, दूसरा नाम आता है गोरखनाथ, तीसरा आता है जालंधर नाथ, और चौथा नाम आता है मत्स्येंद्र नाथ। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, नाथ साहित्य के 4 आदि प्रवर्तक महायोगी माने गए थे। ठीक है। जिसमें इन 4 का नाम आता है। आगे देखते हैं, गोरख सिद्धांत संग्रह। ठीक है। ठीक है। ये गोरखनाथ का ग्रंथ है, गोरक्ष सिद्धांत संग्रह। इसके अनुसार 8 दिशाओं में 8 नाथ हैं और केंद्र में कौन है? आदिनाथ है। ठीक है। केंद्र में आदिनाथ है और 8 दिशाओं में कौन है? 8 नाथ है, ये ध्यान रखना। आगे देखते हैं, वास्तविक प्रवर्तक गोरखनाथ माने जाते हैं। इसके जो वास्तविक प्रवर्तक हैं वो गोरखनाथ को माना जाता है। गोरखनाथ के द्वारा प्रवर्तित योगी संप्रदाय को 12 पंथी भी कहा जाता है। ठीक है। गोरखनाथ के द्वारा जो प्रवर्तित योगी संप्रदाय है इसको 12 पंथी भी कहा जाता है। नाथों को कनफटा भी कहा गया है। ठीक है। नाथों को कनफटा के नाम से भी जाना जाता है, ये आप ध्यान रखना। 9 नाथों के नाम, 9 नाथों के नाम कौन कौन से हैं? तो ये हैं गोरखनाथ, भीमनाथ, नागा अर्जुन, चरपटनाथ, सत्यनाथ, हरिश्चंद्र नाथ, जालंधर नाथ, मल्ल्या अर्जुन और जड़ भरत। ठीक है। इसमें कहीं भी अब यहाँ पर मत्स्येंद्र नाथ का नाम नहीं है ना, इसमें कहीं भी मत्स्येंद्र नाथ का नाम अब नहीं है। गोरखनाथ, भीमनाथ, नागा अर्जुन, चरपटनाथ, सत्यनाथ, हरिश्चंद्र नाथ, ठीक
ठीक है। और जालंधर नाथ, मल्ल्यार्जुन और जड़ भरत का नाम आता है केवल, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, ये जो नाम है वो पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने दिए थे। और इसकी ट्रिक भी आप देख सकते हैं, गोभी नाच सहज जल में। ठीक है, गोभी नाच सहज जल में, ये पीताम्बर दत्त बड़थवाल के दिए गए नाम है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। आगे देखते हैं, मत्स्येंद्र नाथ कौन है? महायोगी हैं, ये नाथों में नहीं है। जो मत्स्येंद्र नाथ हैं ये महायोगी हैं, नाथों में इनका नाम नहीं आता है। नाथ संप्रदाय की दार्शनिकता सैद्धांतिक रूप से शैव मत से ग्रहण की गई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नाथ संप्रदाय की जो दार्शनिकता है वो सैद्धांतिक रूप से कहाँ से ग्रहण की गई है? तो इस शैव मत से ग्रहण की गई है, ये आप ध्यान रखना। आगे आता है, व्यवहारिकता की दृष्टि से नाथ हठ योग के अधिक निकट है। ठीक है, व्यवहारिकता की दृष्टि से जो नाथ है वो हठ योग के अधिक निकट है। नाथ पंथ यह संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है। ठीक है, नाथ पंथ या संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत संप्रदाय भी प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखना है। नाथपंथियों ने अपने मत के प्रचार के लिए सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है। ठीक है, नाथपंथियों ने अपने मत के प्रचार के लिए क्या किया था? तो ये सदुक्कड़ी भाषा का सहारा लिया था। ठीक है, जिसका ढांचा क्या है? कुछ खड़ी बोली एवं कुछ राजस्थानी था। नाथपंथियों ने अपने मत के प्रचार के लिए कौन सी भाषा अपनाई थी? तो एक कबीर वाली भाषा अपनाई थी। ठीक है, कबीरदास ने भी, रामचंद्र शुक्ल ने कबीरदास की भाषा को भी क्या कहा है? तो सदुकड़ी भाषा का नाम दिया है। ठीक है, और यही नाथपंथियों ने भाषा अपनाई थी, जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली और कुछ राजस्थानी था। नाथों की जनभाषा को पुरानी हिंदी भी कहा जाता है। ठीक है, जो नाथों की जनभाषा है इसको पुरानी हिंदी भी कहते हैं, जिस पर अपभ्रंश का भी प्रभाव है। ठीक है, इस पर अपभ्रंश का भी प्रभाव है, ये आप ध्यान रखना। आगे आता है, शुक्ल जी के अनुसार, शुक्ल जी क्या कहते हैं कि जालंधर से ही सिद्धों से नाथों की परंपरा अलग हो जाती है। ठीक है, सिद्धों से नाथों की परंपरा को वो किससे अलगाव मानते हैं? तो जालंधर नाथ से मानते हैं। अंतिम सिद्ध किसको माना है इन्होंने? शुक्ल जी ने, तो ये जालंधर को माना है। ठीक है, जालंधर पा के नाम से जानेंगे अगर हम। क्या कहेंगे? अगर सिद्धों में कहेंगे तो जालंधर पा, और अगर हम इन्हें नाथों में गिनते हैं तो जालंधर नाथ का नाम आता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं, नागा अर्जुन को प्रसिद्ध रसायनी भी कहा जाता है। ठीक है, नागा अर्जुन को प्रसिद्ध रसायनी भी कहा जाता है, जबकि जालंधर नाथ को बालनाथ कहा गया है। ठीक है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, किस नाथ को बालनाथ के नाम से जानते हैं? तो जालंधर नाथ को जानते हैं। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि सिद्धों की वाम मार्गी भोग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदि काल में नाथ योगियों की हठ योगी साधना प्रारंभ हुई थी। ठीक है, ये डॉक्टर नगेंद्र का कथन है, सिद्धों की वाम मार्गी भोग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदि काल में नाथ योगियों की हठ योगी साधना प्रारंभ हुई। आगे राहुल सांकृत्यायन कहते हैं नाथ संप्रदाय को लेकर के कि नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का विकसित रूप मानना चाहिए। कि नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का विकसित रूप मानना चाहिए, ये कौन कहता है? तो राहुल जी कहते हैं, राहुल सांकृत्यायन जी। आगे डॉक्टर रामकुमार वर्मा का कहना है कि नाथ संप्रदाय में नवनाथ की चर्चा की जाती है। इन नवनाथों की संख्या, अब यहाँ पर आप ध्यान देना है आपको, पुनीता यादव जी, प्रणाम जी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा कहते हैं कि नाथ संप्रदाय में नवनाथों की चर्चा की जाती है। ठीक है, और ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अलग हैं। अभी हमने देखे थे ऊपर नवनाथ किसके द्वारा, कि पीताम्बर दत्त भड़त्वाल ने जो संख्या दी थी। ठीक है, जो नाम उन्होंने बताए थे वो हम ऊपर देखे हैं। और यहाँ पर नवनाथों की जो संख्या है राम कुमार वर्मा के अनुसार है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, अब किस किस का नाम आता है, थोड़े अलग है यहाँ पर। तो आदिनाथ का नाम आता है, मत्स्येंद्र नाथ का नाम, यहाँ पर मत्स्येंद्र नाथ का नाम है, जबकि पीताम्बर दत्त के में नहीं है। ठीक है, गोरखनाथ का नाम आता है गाहिनी नाथ। ठीक है, गाहिनी नाथ, चरपट नाथ, चौरंगी नाथ, ज्वालेंद्र नाथ, भर्तरी नाथ और गोपी चंद नाथ यहाँ पर बिल्कुल अलग हैं और वहां पर बिल्कुल अलग हैं। यानी कि 4-5 ऐसे नाम है जो इन्होंने अलग माने हैं और उन्होंने अलग माने हैं। ठीक है, और पुनीता यादव जी कैसी हैं आप? नाथ साहित्य की विशेषताएं, तो नाथ साहित्य की जो विशेषताएं वो किस प्रकार की हैं? बाह्य आडंबर, कर्मकांड, तीर्थाटन, जात पात, ईश्वर उपासना के बाह्य रूप का विरोध। ठीक है, नाथ साहित्य की विशेषता कौन कौन सी है? तो इन्होंने बाह्य आडंबरों का क्या किया था? विरोध किया था। कर्म कांड का विरोध किया था, तीर्थाटन का विरोध किया था, जात पात का विरोध इन्होंने किया है,
और ईश्वर उपासना का जो बाह्य रूप चल रहा है उसका भी इन्होंने विरोध किया है। ठीक है, और ये सारी जो विशेषताएं आप जानते हो कबीरदास के पंथ में भी मिलती हैं। ठीक है, कबीरदास ने भी इन सब चीजों को अपनाया है और इसीलिए कहा है कि जो संत काव्य धारा है उसमें नाथ नाथ संप्रदाय से लिया गया है, उसमें जो ईश्वर उपासना वगैरह का जो ये विरोध करते हैं। अंतः साधना पर बल इन्होंने दिया है। ठीक है, अंतः साधना यानी कि हमें जो मतलब भजन है ना, भजन भजन ध्यान है, हमें बाहरी पाखंडों की वजह, हालांकि मैं तो इसको पाखंड बिल्कुल नहीं कहूंगी, भाई जो मानता है, जो हमारा धर्म कहता है वो हमें मानना चाहिए। ठीक है, सबकी अलग अलग राय है। पुनीता जी मैं ठीक हूँ बिल्कुल। अंतः साधना पर इन्होंने बल दिया था, इंद्रिय निग्रह और नियंत्रण। ठीक है, इंद्रिय निग्रह पर भी इन्होंने बल दिया था, नारी भोग का इन्होंने विरोध किया था। ठीक है, ये ध्यान रखना है, नाथ संप्रदाय में नारी भोग का विरोध किया गया है जो कि सिद्ध संप्रदाय में चल रहा था। ठीक है, उलट बासी रहस्यात्मकता का आगमन इन्होंने किया था। ठीक है, उलट बासी रहस्यात्मकता का आगमन इन्होंने किया है, प्रतीक और रूपक का प्रयोग इन्होंने किया है, सदुक कड़ी भाषा का प्रयोग इन्होंने किया था। तो ये सारी विशेषताएं नाथ संप्रदाय की। अब हम यहाँ पर देखते हैं नाथ संप्रदाय के प्रमुख कवि। तो आज तो मैं ये पूरा मतलब कर देती हूँ, है ना, नाथ संप्रदाय को, क्योंकि अभी नींद नहीं आ रही है। आप लोगों को मैं बीच बीच में किसी किसी को देख लेती हूँ ना, तो फिर मेरी नींद भाग जाती है, नींद नहीं आती। बबीता चौधरी जी नमस्ते जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए, नाथ संप्रदाय के प्रमुख कवि कौन है? तो ये मत्स्येंद्र नाथ है। मत्स्येंद्र नाथ ये जाति के मछुआरे थे। ठीक है, मत्स्येंद्र नाथ सबसे पहले नाम आता है और ये जाति के कौन थे? मछुआरे थे। इनका वास्तविक नाम है विष्णु शर्मा। ठीक है, इनका वास्तविक नाम विष्णु शर्मा है और असम के रहने वाले थे। असम असम के रहने वाले थे। वास्तविक नाम इनका पूछा जाता है, ये विष्णु शर्मा इनका नाम था। ठीक है, जाति के कौन थे? मछुआरे थे। अन्य नाम, इनके अन्य नाम भी पूछे जाते हैं। मत्स्येंद्र नाथ को मीननाथ, मीनपाल, मीनानाथ और आदिनाथ के नाम से भी जाना गया है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अ, ये सारे नाम भी इन्हीं के हैं। मैं ठीक हूँ बबीता जी, पुनीता जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं इस टाइम क्लास ले रही है, वो भी बिना बताए, इसलिए लोग नहीं आ पाए हैं। अ, पुनीता यादव जी मैं क्लास ऐप पर मतलब मैं एप्लीकेशन पर क्लास ले रही हूँ, है ना। ऐप पर जो पेड बैच चल रहा है ना, एलटी ग्रेड, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी, मैं उसके लिए पढ़ा रही हूँ, है ना। यहाँ पर तो बस मैंने वैसे ही लाइव किया हुआ है ताकि मुझे नींद ना आए। आगे देखते हैं, अभिनव गुप्त ने अपनी रचना तंत्रालोक में उनकी वंदना की है। ठीक है, अभिनव गुप्त ने अपनी रचना तंत्रालोक में इनकी क्या की है? वंदना की है। ये ध्यान रखना है, किसकी? मत्स्येंद्र नाथ की। ये कवि वामाचारी साधना में अनुरक्त थे। गोरखनाथ ने इनका उद्धार कहाँ पर किया था? तो कदली प्रदेश में किया था, ये भी पूछा जाता है। गोरखनाथ के गुरु थे ये मत्स्येंद्र नाथ, और इन्हें समझाने की उन्होंने बहुत कोशिश की थी, लेकिन ये माने नहीं थे, है ना। जब कोई इंसान गलत रास्ते पे चलता है ना, तो इतनी आसानी से उसे समझ में कहाँ आता है कि भाई वो गलत काम कर रहा है ना, आसानी से उसे समझ में नहीं आता। तो यही हाल इनका था, और गोरखनाथ ने फिर अपना जो पंथ है वो अलग कर लिया इनसे। प्रमुख रचनाएं, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी है मत्स्येंद्र नाथ की? तो अकुल वीर तंत्र, कुलानंद, ज्ञान कारिका, कौल ज्ञान निर्णय। ठीक है, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मत्स्येंद्र नाथ जी की। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मत्स्येंद्र नाथ के पदों का संकलन नाथ सिद्धों की बानियां शीर्षक से किया है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मत्स्येंद्र नाथ के जो पदों का संकलन है वो किस नाम से किया है? तो नाथ सिद्धों की बानियां नाम से किया है। ये ग्रंथ पूछा जाता है, तो ये किसका है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का ग्रंथ है, नाथ सिद्धों की वानियां। बबीता चौधरी जी ओके जी, कोई बात नहीं, है ना, पिताजी को चोट लगी है। भगवान करे जल्दी आपके जो पिताजी है ना वो जल्दी से ठीक हो जाएं, है ना। माँ बाप की क्या अहमियत होती है जिंदगी में, बहुत बड़ी अहमियत होती है। आगे देखते हैं, देखने वाले हैं हम यहाँ पर गोरखनाथ। ठीक है, गोरखनाथ हम यहाँ पर करने वाले हैं। आगे है गोरखनाथ नाथ साहित्य के आरंभकर्ता माने जाते हैं। ठीक है, जो गोरखनाथ हैं नाथ साहित्य के आरंभकर्ता माने जाते हैं। वे सिद्ध मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे, ये ध्यान रखना है। मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे, किंतु उन्होंने सिद्धों के मार्ग का विरोध किया था। ठीक है, मत्स्येंद्र नाथ के सिद्ध शिष्य थे और ये भी पहले सिद्धों में थे, लेकिन इन्होंने सिद्धों के मार्ग का हमेशा विरोध किया। ऐसा होता है ना, कभी कभी हम जिस पार्टी में होते हैं, हमें उस पार्टी की जो बातें हैं ना वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, उनके जो नियम है वो बिल्कुल पसंद नहीं आते,
लेकिन काफी दिनों तक हम उन्हें झेलते रहते हैं, लेकिन एक समय ऐसा होता है कि हम उनका विरोध करते हैं, है ना, और हम उन चीजों से अपने आप को अलग कर लेते हैं। तो यही बिल्कुल गोरखनाथ ने किया था। गोरखपंथी साहित्य के अनुसार आदिनाथ स्वयं शिव थे। ठीक है, गोरखपंथी साहित्य के अनुसार आदिनाथ कौन माने जाते हैं, तो स्वयं शिव को माना जाता है। इनका जो जन्म है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था। ठीक है, गोरखपुर जहां पर पहले योगी बाबा रहते थे, ठीक है, गोरखपुर जिले में हुआ था। उनकी शिक्षा और सिद्धांतों का प्रचार प्रसार पंजाब और राजपुताने यानी कि राजस्थान में हुआ था। गोरखनाथ की शिक्षा और सिद्धांतों का जो प्रचार प्रसार है वो कहाँ पर हुआ था, ये पंजाब और राजपुताने में हुआ था, राजस्थान के अंदर। नाथ योगियों में सर्वाधिक प्रभावशाली गोरखनाथ ही थे, ये ध्यान रखना है। नाथ योगियों में सबसे अधिक प्रभावशाली कौन थे, तो ये गोरखनाथ ही थे। ये मध्य युग के प्रसिद्ध धार्मिक नेता माने जाते थे। ठीक है, मध्य युग के प्रसिद्ध धार्मिक नेता माने जाते थे। मिस्र बंधुओं ने गद्य का प्रमुख लेखक गोरखनाथ को ही माना। ये हमने कल वाली क्लास में पढ़ा था। थोड़ा समय पैर दुखने लग गए हैं। ऐप पर मैम पढ़ा हुआ है जी। विपेंद्र कुमार जी ऐप पर ही क्लास पढ़ा चल रही है, ये ऐप के लिए ही है ना, ऐप पर ही है ये क्लासेस। ऐप पर जो पेड बैच है ना उसमें क्लासेस चलती हैं ये, और केवल 999 रुपए में है, अभी ऑफर चल रहा है। जो भी जुड़ना चाहे बच्चे जुड़े, डेली रात को और सुबह 2 टाइम इसमें लाइव क्लास चलेगी। ठीक है, आगे चलते हैं हम। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं, आपको दिखा देती हूँ इधर। और ये नोट्स हैं इस तरीके के, अगर आप नोट्स लेना चाहें तो मुझे तो क्या ही देखें, आप इधर ही देख लीजिए और सुन लीजिए, हो सकता है कुछ समझ में आ जाए। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट है। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा कोई नहीं हुआ। ठीक है, ये गोरखनाथ के बारे में किसने कहा है, तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। भारत के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। गोरखनाथ के अनुयायी आज भी कोने कोने में पाए जाते हैं, है ना। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे अधिक शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग है, ये भी ध्यान रखना है। भक्ति आंदोलन जब शुरू हुआ था तो उससे पहले देखो सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और लौकिक साहित्य, कई अलग अलग तरह के साहित्य मिले हैं और भक्ति मार्ग मिले हैं, भक्त मिले हैं, लेकिन जो सबसे अधिक शक्तिशाली जो आंदोलन है ना वो गोरखनाथ का ही है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता हैं, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही कथन है। ठीक है, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, ये ध्यान रखना। हजारी जी ने इनके बारे में 2-3 जो एक कथन दिए हैं ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं बार बार। गोरखनाथ भक्ति विरोधी थे, इसका उल्लेख तुलसीदास ने किया है। ठीक है, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग। ठीक है, ये ध्यान रखना, गोरखनाथ भक्ति विरोधी थे। गोरखनाथ भक्ति विरोधी थे, इसका उल्लेख किसने किया है, तो ये तुलसीदास ने किया है। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, ये ध्यान रखना है। आगे रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं गोरखनाथ के बारे में कि गोरखनाथ की हठयोग साधना ईश्वरवाद को लेकर चली थी। गोरखनाथ की जो हठयोग साधना है ये ईश्वरवाद को लेकर चली थी, इसलिए उसमें मुसलमानों के लिए भी आकर्षण था। ये ईश्वरवाद को लेकर चली थी, जाहिर सी बात है उसमें मूर्ति पूजा, जात पात, धर्म, इन सब चीजों से कहीं ना कहीं ये ऊपर उठ करके इनका जो साधना है वो थी, है ना। ये आंदोलन उन सब चीजों से ऊपर उठकर था, तो इसीलिए उसमें मुसलमानों के लिए भी आकर्षण था, हिंदुओं के लिए भी, सभी धर्मों के लिए था। ठीक है, ईश्वर से मिलाने वाला योग हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए सामान्य साधना के रूप में आगे रखा जा सकता है। ठीक है, ईश्वर से मिलाने वाला योग हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए सामान्य साधना के रूप में आगे रखा जा सकता है। यह बात गोरखनाथ में दिखाई पड़ी थी। ठीक है, ये बात गोरखनाथ में दिखाई पड़ी थी, शुक्ल जी का कथन है, इंपॉर्टेंट है। आगे राम कुमार वर्मा जी कहते हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का कहना है कि गोरखनाथ ने नाथ संप्रदाय को जिस आंदोलन का रूप दिया वह भारतीय मनोवृत्ति के सर्वथा अनुकूल सिद्ध हुआ है। ठीक है, गोरखनाथ ने नाथ संप्रदाय को जिस आंदोलन का रूप इन्होंने दिया है वह भारतीय मनोवृत्ति के सर्वथा अनुकूल सिद्ध हुआ है। ठीक है, ये राम कुमार वर्मा जी का कथन है गोरखनाथ के लिए। आगे
उनकी समस्त रचनाओं का संग्रह पीताम्बर दत्त ने 1930 ईस्वी में गोरखवाणी शीर्षक से किया था। ठीक है, गोरखवाणी नाम की पुस्तक लिखी है, किसने लिखी है? तो पीताम्बर दत्त बड़त्वाल ने लिखी है। और कब लिखी थी? 1930 ईस्वी में लिखी थी। ठीक है, जिसमें गोरखनाथ के कुल 40 ग्रंथों का उल्लेख करते हुए 14 को इन्होंने प्रमाणिक माना है। गोरखनाथ के कुल 40 ग्रंथों का उल्लेख किया है, किसने किया है? तो ये पीताम्बर दत्त बड़त्वाल ने अपनी पुस्तक में किया है। और इसमें 14 को ही प्रमाणिक माना है, 14 ग्रंथों को इन्होंने प्रमाणिक माना है। ये 14 ग्रंथों के नाम आपको याद रखने हैं। सप्तवार, शिष्यादर्शन, शबद, पद, पंचमात्रा जोग, ज्ञान 34, पंचतिथि, ज्ञान तिलक, आत्मबोध, नरवई बोध, मच्छेंद्र गोरख, मच्छेंद्र गोरख जोग, अभय मात्रा जोग, प्राण संकली और रोमावली। ठीक है, ये 14 ग्रंथ हैं जो इन्होंने प्रमाणिक माने हैं। तो प्रमाणिक ग्रंथ भी आपको याद रखने हैं। प्रमाणिक क्या है, बल्कि यहीं से ही ग्रंथ पूछे जाते हैं। आगे विशेष, सर्वाधिक प्रमाणिक रचना इनकी शबद को माना जाता है। ठीक है, साखी शबद रमणी शबद नाम से रचना हमारी कबीरदास जी की भी मिलती है। लेकिन यहाँ पर जो सर्वाधिक प्रमाणिक रचना है वो किसको माना गया है? तो गोरखनाथ की शबद को माना गया है। आगे देखते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरखनाथ के 23 प्रमाणिक पुस्तकों का उल्लेख किया है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरखनाथ के 23 प्रमाणिक पुस्तकों का उल्लेख किया है। हिंदी में शिव भक्ति का प्रारंभ गोरखनाथ ने ही किया है। क्या इन्होंने आदिनाथ शिव को माना है? और इन्होंने शिव भक्ति का प्रारंभ ही किससे? शिव भक्ति का जो प्रारंभ है ना, वो गोरखनाथ ने ही किया है, गोरखनाथ से ही माना जाता है। गोरख ने 60 चक्र का मार्ग प्रशस्त किया था। ठीक है, गोरखनाथ ने 60 चक्र का मार्ग प्रशस्त किया है। अब ये 6 चक्र कौन कौन से हैं ये आपको ध्यान रखना है। 6 चक्रों में आता है मूल धारा, मणिपुरा, स्वाधिष्ठान, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा चक्र। ये 6 चक्र हैं जो कि गोरखनाथ ने माने हैं। मूल धारा, मणिपुरा, स्वाधिष्ठान, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा चक्र, ये ध्यान रखना। आगे आता है नाथ पंथ में हठ योग का प्रवर्तन गोरखनाथ ने किया है। ठीक है, नाथ पंथ में हठ योग का प्रवर्तन किसने किया है? तो ये गोरखनाथ ने किया है, जिसका प्रभाव कबीरदास के संत काव्यधारा पर भी देखने को मिलता है। उन्होंने 5 मकारों, ये 5 मकार जो अभी राम मूरत जी बता रहे थे मुझे, इसमें पंच बिड़ाल, ठीक है, वो पंच बिड़ाल ये हैं। यहाँ पर देखिए 5 मकार, जैसे मध्य, मास, मदिरा, माया और मैथुन के त्याग का इन्होंने आग्रह किया था। अच्छा, यही पंचमाकार या 5 मकार, इसमें थोड़ा संधि विच्छेद करके दे दिया है। ठीक है, तो मध्य, मास, मदिरा, माया, मैथुन, इनका त्याग करने का इन्होंने आग्रह किया था। ठीक है, जो कि सिद्धों ने नहीं मानी थी इनकी बात, है ना। नाथों ने ब्राह्मणों के कर्मकांड एवं वर्ण व्यवस्था पर भी तीव्र प्रहार इन्होंने किया है। ठीक है, ब्राह्मणों के कर्मकांड और वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था आप जानते ही हो, वर्ण व्यवस्था यानी कि रंग भेद की जो नीति होती है। ठीक है, करते हैं ना हम किसी का काम देख करके उसको जज करते हैं, या जाति पाति देख करके उसको जज करते हैं। क्या, तो ये होता है वर्ण व्यवस्था। प्रमुख पंक्तियां इनकी देख लेते हैं गोरखनाथ की। तो ये कौन सी है? नौलख पात्री आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा। ठीक है, खूब पूछी जाती है पंक्ति, नौलख पात्री आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा। आगे इनकी एक और पंक्ति है, ऐसे मन ले जोगी खेले, ऐसे मन ले जोगी खेले तब अंतरी बसे भंडारा। आगे इनकी पंक्ति है, हिंदू धावे देवरा मुसलमान मसीत। ठीक है, हिंदू धावे देवरा मुसलमान मसीत, जोगी धावे परम पद जहां देहुरा ना नसीत। ठीक है, ये पंक्तियां इंपॉर्टेंट है, याद रखना गोरखनाथ की पंक्तियां। आगे हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं जालंधर नाथ। ठीक है, अब हम यहाँ पर किसको पढ़ेंगे? तो जालंधर नाथ को पढ़ने वाले हैं। गोरखनाथ को हम पढ़ चुके हैं, मत्स्येंद्र नाथ को पढ़ चुके हैं। कोशिश है कि देखो पेपर थोड़ा जल्दी हो सकता है एलडी ग्रेड या पीआईसी का, है ना, तो उसके लिए थोड़ा सा हम ज्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि आप ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी अपना जो सिलेबस है उसको कवर कर पाओ। ठीक है, तो जालंधर नाथ का है, गोरखनाथ के ये समकालीन थे। ठीक है, जालंधर नाथ गोरखनाथ के समकालीन थे। भगवान शिव की क्रोधाग्नि से उत्पन्न और समुद्र के पुत्र के रूप में ये जाने जाते हैं। तो जालंधर नाथ है, जालंधर नाथ को किसके समुद्र के पुत्र के रूप में जाना जाता है, और ये भगवान शिव की क्रोधाग्नि से उत्पन्न हुए माने जाते हैं। ठीक है, अतेंद्र अतेंद्र प्रताप सिंह जी, हाय, हेलो जी, राधे राधे जी।
नाथ संप्रदाय में इन्हें बालनाथ कहा जाता है। ठीक है, नाथ संप्रदाय में इन्हें बालनाथ कहा जाता है। अभी हमने ऊपर भी देखा था इस क्वेश्चन को। विमुक्त मंजरी गीत तथा हुंकार चित बिंदु भावना क्रम आदि गीत रचना इन्होंने लिखी है। ठीक है, इनकी जो रचनाएं हैं जालंधर नाथ की वो कौन सी हैं? तो विमुक्त मंजरी गीत, हुंकार चित बिंदु, क्या हुंकार चित बिंदु, भावना क्रम, ठीक है, भावना क्रम आदि गीत रचना इनकी हैं जो मिलती हैं। गायत्री मंत्र के बाद आदेश आदेश कहने की प्रवृत्ति नाथों में थी, ये भी ध्यान रखना है। ये इनकी प्रवृत्ति है जो पूछी जा सकती है, इनकी विशेषता कि गायत्री मंत्र के बाद आदेश आदेश कहने की जो प्रवृत्ति है वो किसमें थी? गायत्री मंत्र जब हम बोलते हैं तो लास्ट में हम बोलते हैं ना ओम शांति शांति शांति, है ना, शांति शांति बोलते हैं। डियर ये हिंदी सब्जेक्ट है। गायत्री मंत्र के बाद आदेश आदेश कहने की प्रवृत्ति किसमें थी? तो ये नाथों में थी। चौरंगी, चौरंगी नाथ ने गोरखनाथ की रचना प्राण संकली का संग्रह पूरा किया था। ठीक है, किसने? अभी हम किसको पढ़ रहे हैं? चौरंगी। हम चौरंगी को नहीं पढ़ रहे हैं, हमने अभी जालंधर नाथ पढ़ा है, यहाँ पर चौरंगी नाथ की बात हो रही है। ठीक है, चौरंगी नाथ ने गोरखनाथ की जो रचना है प्राण संकली, इसका संग्रह पूरा किया था। तो यहाँ पर आज हमारा जो नाथ साहित्य है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, नाथ साहित्य हम कंप्लीट कर चुके हैं, सिद्ध साहित्य हम कंप्लीट कर चुके हैं। और अभी इसमें जो रह गया है ना जैन साहित्य, लौकिक साहित्य, वैसे शायद थोड़ा ही होगा ये भी। चलो मैं इसको कंप्लीट कर ही देती हूँ, अभी 1 घंटा नहीं हुआ मुझे। चलो जैन साहित्य हम और पढ़ लेते हैं। ठीक है, जैन साहित्य को देखते हैं। जैन साहित्य की जो भाषा है वो अपभ्रंश भाषा है। ठीक है, जैन साहित्य की भाषा कौन सी है? तो अपभ्रंश है। इनकी रचनाएं आचार, फागु, रास और चरित आदि शैलियों में उपलब्ध है। जैन साहित्य की जो भाषा है वो अपभ्रंश भाषा है और इनकी जो रचनाएं है वो आचार, फागु, रास और चरित आदि शैलियों में उपलब्ध है। इस साहित्य का प्रमुख उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? तो जैन पुराण को माना जाता है। इस साहित्य का यानी कि जैन साहित्य का जो प्रमुख उपजीव्य जो ग्रंथ है वो जैन पुराण है। जैन साहित्य की सर्वप्रथम रचना देवसेन की श्रावकाचार है। ये देवसेन की श्रावकाचार है जिसको जैन साहित्य की प्रथम रचना माना जाता है। ठीक है, इस कृति में 250 दोहे हैं और जिसमें श्रावक धर्म का आख्यान किया गया है। ठीक है, श्रावक धर्म का आख्यान किया गया है जो 933 ईस्वी में लिखी गई थी। ये ध्यान रखना है। देखो सरेपा को इन्होंने सिद्ध प्रथम सिद्ध जरूर माना है, लेकिन सरेपा की कोई भी प्रबंध काव्य हमें नहीं मिलता है। ठीक है, सरेपा का कोई भी प्रबंध काव्य नहीं मिलता है। उनकी जो रचनाएं है सिद्ध साहित्य की वो मुक्तक शैली में मिलती हैं। तो इसीलिए जो इनका श्रावकाचार है इसको क्या माना गया है? प्रथम रचना के रूप में स्वीकार किया गया है। 933 ईस्वी में ये लिखा गया था, ये आप ध्यान रखना। आगे है सर्वाधिक प्रचलित शैली रास शैली है। जो सर्वाधिक प्रचलित शैली है वो कौन सी है? तो रास शैली है, जिसके द्वारा विद्वानों में अलग अलग मत प्रचलित हुए हैं। रास शब्द संस्कृत साहित्य में क्रीड़ा और नृत्य के अर्थ में प्रयुक्त होता है। ठीक है, जो रास शब्द है ये संस्कृत साहित्य में क्रीड़ा और नृत्य के अर्थ में प्रयुक्त होता है। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में रास को नृत्य ना कहकर क्रीडनीयक कहा है। ये पूछा जाता है क्वेश्चन। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में रास को किस नाम से पुकारा है? तो इन्होंने रास को नृत्य नहीं कहा है ना। रास एक प्रकार का नृत्य ही होता है, लेकिन ये क्रीडनीयक इन्होंने कहा है, ये ध्यान रखना है। अभिनव गुप्त ने रास को एक प्रकार का रूपक स्वीकारा है। ठीक है, जो अभिनव गुप्त हैं उन्होंने रास को क्या कहा है? तो एक प्रकार का रूपक स्वीकारा है। लोक जीवन में कृष्ण की बाल लीलाओं के लिए रास शब्द क्या है? रूढ़ है। लोक जीवन में कृष्ण की जो बाल लीलाएं, कृष्ण की बाल लीलाओं से तो आप सभी अवगत हैं। इनकी बाल लीलाओं के लिए रास शब्द रूढ़ हो गया है। बिल्कुल, आज हम अगर जानते हैं ना तो रास लीला जब भी हमारे ये शब्द हमारे जैन में आता है ना तो कृष्ण का ही नाम आता है ना। तो राधा कृष्ण का ऐसा लगता है कि रास लीला बस वही करते हैं। जैन साहित्य में उसे रास कहा गया है जिसे श्रावक जैन साधु जैन मंदिरों में रात्रि के समय ताल देकर गायन करते थे। क्या जैन साहित्य में रास किसे कहा गया है? रास की संज्ञा किसे दी गई है? तो जिसे श्रावक जैन साधु जैन मंदिरों में रात्रि के समय ताल देकर गायन करते थे उसे रास कहा जाता था। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं जैन साहित्य को लेकर के, अगर जैन रचनाओं से जैन विशेषण हटा दिया जाए तो वह योगियों और तांत्रिकों की रचनाओं से बहुत ही भिन्न नहीं लगेंगे। ठीक है, योगियों और तांत्रिकों की जो रचनाएं होती हैं उनसे अलग नहीं लगेंगी अगर जैन शब्द को
हटा दिया जाए। तो ये कौन कहते हैं? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं। आप लोग ना बस लीड लगा के सुन लीजिए, है ना, तब भी आपका जो हिंदी है ना ये कंप्लीट हो जाएगा। आगे है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, लेकिन डेली आप कब तक मेरे साथ बने रहेंगे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की अगर बात करें तो हिंदू कवियों की अपेक्षा जैन कवियों ने इतिहास की रक्षा की है, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मानना है कि हिंदू कवियों की अपेक्षा जो जैन कवि हैं उन्होंने इतिहास की रक्षा की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है, पूछा जाता है। रास कवि एवं उनकी रचनाएं, तो रास कवि और उनकी रचना हम यहाँ पर देख लेते हैं। क्या देवसेन, देवसेन का नाम आता है सबसे पहले। 10वीं शताब्दी इनका जो समय है वो माना गया है, ठीक है, 10वीं शताब्दी। इन्होंने कई ग्रंथ लिखे थे धर्म के प्रचार के लिए, जैन धर्म के प्रचार के लिए इन्होंने कई ग्रंथ लिखे थे। केवल एक हिंदू ही ऐसा है जो अपने धर्म के प्रचार के लिए कुछ नहीं करता है ना, बल्कि जैन धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे और किसी धर्म को ले लो, क्रिश्चियन को ले लो, है ना, सबने अपने धर्म को बढ़ा चढ़ा करके लोगों में प्रचार प्रसार किया है, लेकिन एक हिंदू ही ऐसे हैं जो अपने धर्म को कुछ नहीं करते हैं, है ना। ये बात भी एक कड़वा सत्य है। चलते हैं आगे। इनकी पुस्तक है देवसेन की श्रावकाचार, दर्शन सार, लघुन्य चक्र और दब साव पयास, ठीक है, दब साव पयास के नाम से इन्होंने पुस्तक लिखी है, ये ध्यान रखना है। आगे है श्रावकाचार में 250 दोहों के अंतर्गत गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे जैनाचार्यों के आचार विचार और सिद्धांतों को लिखा गया है। तो 250 दोहों के अंतर्गत इन्होंने क्या लिखा है श्रावकाचार में? तो जो जैन आचार्य जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं, कि जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं उनके आचार विचार और उनके सिद्धांतों को इसमें लिखा गया है। पंक्तियां देवसेन की ये पंक्तियां हैं जो पूछी जाती हैं। जो जिन शासन भासियों सो मही कयूं साऊ, ठीक है, जो जिन शासन भासियों सो मही कयूं साऊ, ये जो पंक्तियां हैं देवसेन की है, ध्यान रखना। आगे नाम आता है शालिभद्र सूरी का, ठीक है, ये जैन धर्म से संबंधित है, जैन साहित्य में इनका नाम आता है शालिभद्र सूरी। तो शालिभद्र सूरी में क्या है, 12वीं शताब्दी में थे। देवसेन किस शताब्दी में थे? तो 10वीं शताब्दी में थे। और जो कौन है शालिभद्र सूरी, ये 12वीं शताब्दी में थे, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। शालिभद्र सूरी 12वीं शताब्दी में थे। भारतेश्वर बाहुबली रास नामक इन्होंने ग्रंथ की रचना की थी। ये शालिभद्र सूरी ने भारतेश्वर बाहुबली रास इस नाम से इन्होंने ग्रंथ लिखा था, जिसकी रचना इन्होंने 1184 ईस्वी में की है, ठीक है। इनका प्रकाशन वर्ष सबको आप सबका यहाँ पर मिल जाएगा। मुनि जिन विजय ने इस ग्रंथ को जैन साहित्य की रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है, ठीक है। जो मुनि जिन विजय हैं इन्होंने इस ग्रंथ को, किसको, भारतेश्वर बाहुबली रास जो ग्रंथ है शालिभद्र सूरी का, इसको जैन साहित्य की रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है, ये आप ध्यान रखना। मैम थोड़ा हमें भी, ओके जी, आपको दिख रहा है क्या? स्क्रीन दिख रहा है तो बहुत बढ़िया है, लीजिए। चलते हैं आगे। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इसी ग्रंथ से हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना है, ठीक है। जो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त हैं उन्होंने इसी ग्रंथ से, किससे, शालिभद्र सूरी का जो ग्रंथ है भारतेश्वर बाहुबली रास, इसी ग्रंथ से हिंदी साहित्य का प्रारंभ किसने माना है? तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने माना है। यह खंड काव्य 205 छंदों की रचना है, ये ध्यान रखना है। शालिभद्र सूरी का जो ग्रंथ है, बार बार नाम ले रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये देखिए मेरे पैर भी दिख रहे हैं, है ना, पैर नहीं दिखना चाहिए, कुछ है नहीं मेरे पास, ओके, अभी ठीक है। चलिए, इसी रचना पर अपभ्रंश भाषा का प्रभाव है, ये ध्यान रखना है। शालिभद्र सूरी की रचना पर अपभ्रंश भाषा का प्रभाव है। शालिभद्र सूरी द्वारा रचित बुद्धि रास 63 छंदों की एक छोटी रचना भी है, ठीक है, बुद्धि रास नाम से भी इन्होंने एक रचना लिखी है जो कि 63 छंद है जिसके अंदर। और जो इनकी मुख्य रचना है भारतेश्वर बाहुबली रास, इसमें 205 छंद है, तो ये ध्यान दीजिए। पंच पांडव चरित रास, ये पांडव चरित रास सर्वप्रथम ऐतिहासिक रचना मानी जाती है। ये रचना 15 सर्गों में विभाजित है।
तो पंच पांडव चरितरास किसके द्वारा लिखी गई है? ये भी शालिभद्र सूरी के द्वारा लिखी गई है। आगे देखते हैं, तीसरे हमारे कवि आते हैं आसगु कवि। आसगु कवि 12वीं शताब्दी में थे। आसगु कवि कब थे? ये 12वीं शताब्दी में थे। चंदन बाला रास नाम से इन्होंने ग्रंथ लिखा है, जो केवल और केवल 35 छंदों का एक छोटा सा खंड काव्य है। ठीक है, 35 छंदों का ग्रंथ है, एक खंड काव्य के रूप में ही लिखा गया है, चंदन बाला रास। इसमें जैन श्राविका चंदन बाला के ब्रह्मचर्य और सतीत्व, संयम और उत्कर्ष का वर्णन किया गया है। ठीक है, ध्यान रखना है, इसमें जैन श्राविका कौन है? चंदन बाला नाम से जो ग्रंथ है ना, चंदन बाला रास, इसमें चंदन बाला लड़की का नाम है जो कि श्राविका है। इनकी दूसरी रचना का नाम है जीव दया रास। ठीक है, आसगु कवि की 2 रचनाएं मिलती हैं, चंदन बाला रास और जीव दया रास, ध्यान रखना है। अगला नाम आता है जिन धर्म सूरी का। जिन धर्म सूरी का नाम आता है स्थूली भद्र रास, इनकी रचना है। ठीक है, जिन धर्म सूरी की रचना का क्या नाम है? तो स्थूली भद्र रास इनकी रचना है। 1209 में लिखे गए इस ग्रंथ में त्रिकोणीय प्रेम का वर्णन है। ठीक है, जो स्थूली भद्र रास है इसमें त्रिकोणीय प्रेम, त्रिकोणीय का मतलब क्या होता है? त्रिकोण प्रेम, है ना? या उसमें 2 लड़का 1 लड़की, या 1 लड़की 2 लड़का, आगे देखते हैं कौन मिलता है। ठीक है, तो त्रिकोणीय प्रेम का वर्णन है इसमें किया गया है, और 1209 ईस्वी में एक ग्रंथ है जो कि लिखा गया है। ध्यान रखना है, जिसमें कोसा नाम की वेश्या स्थूली भद्र तथा उनके एक गुरु भाई मुनि को अपने प्रेम पास में फंसाती है। ठीक है, इसमें कोसा नाम की वेश्या है। कोसा नाम की वेश्या, त्रिकोण प्रेम इसीलिए तो है, कोसा नाम की इसमें वेश्या का वर्णन किया गया है स्थूली भद्र रास में। और ये स्थूली भद्र जो नायक है इसका, और उनका एक गुरु भाई है मुनि, ठीक है, इनको अपने प्रेम पास में फांसती है। आगे चलते हैं, विजयसेन सूरी, जो इंपॉर्टेंट है वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, बहुत ज्यादा अनर्गल चीजें भी नहीं लिखी गई हैं, और ऐसा भी कुछ नहीं छोड़ा गया है जहां से क्वेश्चन बन सके और आपके लिए वो छोड़ दिया गया हो। ठीक है, बड़ी बारीकी से ये जो नोट्स है ना वो मतलब तैयार किए गए हैं। तो विजय सेन सूरी की अगर हम बात करें तो रेवंत गिरी रास इनकी रचना का नाम है। ठीक है, विजय सेन सूरी की रचना है रेवंत गिरी रास, और इसकी रचना हुई थी 1231 ईस्वी में। इसमें तीर्थकर नेमिनाथ की प्रतिमा तथा रेवतक पर्वत पर स्थित तीर्थ का उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसमें कौन है? रेवंत गिरी रास में 1231 ईस्वी में लिखा गया, और इसमें तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिमा और रेवतक पर्वत पर स्थित तीर्थ का उल्लेख इसमें किया गया है। ये रचना 72 छंदों में 4 कड़वकों में विभक्त है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, विजय सेन सूरी की जो रचना है ये 72 छंदों में और 4 कड़वकों में लिखी गई है। इसमें यात्रा, जैन संघ तथा मूर्ति स्थापना का वर्णन है। ये भी ध्यान दीजिएगा, इसमें यात्रा, जैन संघ और मूर्ति स्थापना का वर्णन इसमें किया गया है। आगे नाम आता है हेमचंद्र का। हेमचंद्र 12वीं शताब्दी में, ठीक है, हेमचंद्र भी 12वीं शताब्दी के हैं। गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह के समकालीन थे। ठीक है, जो हेमचंद्र है ये गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह के समकालीन थे। अपने ग्रंथ शब्दानुशासन में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश इन्होंने किया है। ठीक है, हेमचंद्र ने अपना एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है शब्दानुशासन। ठीक है, शब्दानुशासन, और इसको हेमचंद्र शब्दानुशासन भी कहा जाता है। शब्दानुशासन में इन्होंने संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों भाषाओं का इन्होंने समावेश किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ और देख लेते हैं। कुमारपाल चरित, ठीक है, कुमारपाल प्रतिबोध नाम से हमें एक रचना मिलती है जो कि इनकी नहीं है, वो किसकी है उसको हम आगे कहीं ना कहीं पढ़ ही लेंगे। ठीक है, कुमारपाल प्रतिबोध, लेकिन यहाँ पर किसकी कौन है? कुमारपाल चरित नाम से जो रचना है वो किसने लिखी है? तो हेमचंद्र ने लिखी है। और हेमचंद्र शब्दानुशासन नाम से इन्होंने ग्रंथ लिखा है। देसी नाम माला कोश, ठीक है, देसी एक हिंदी शब्दानुशासन नाम से भी ग्रंथ मिलता है। ठीक है, हिंदी शब्दानुशासन वो किसका है? तो वो शायद किशोरी लाल गोस्वामी का है ना, तो थोड़ा सा वो अलग है, उसको ध्यान में रखिए, पढ़ते हैं हम उसको भी। ठीक है, हेमचंद्र शब्दानुशासन जो ग्रंथ है वो इनका है। हिंदी शब्दानुशासन अगर पूछ लिया जाए तो अलग ग्रंथ है। देसी नाम माला कोश इनका ग्रंथ है, और प्राकृता अनुशासन इनका ग्रंथ है। ठीक है, ये ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं। इसके अलावा इनके 2 ग्रंथ और मिलते हैं, छंदो अनुशासन और तृष्टि सलाका पुरुष चरित। ठीक है, तृष्टि सलाका पुरुष चरित नाम से इनके ग्रंथ हैं जो मिलते हैं।
इनको कली काल का सर्वज्ञ कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। हेमचंद्र को कली काल का सर्वज्ञ कहा जाता है, कली काल का सर्वज्ञ। कली काल किसे कहते हैं? तो ये कलयुग को कहते हैं, ठीक है। ये कली काल किसे कहते हैं? ये कलयुग को कहते हैं। मूल नाम इनका चंगदेव था। इनका मूल नाम क्या था? चंगदेव था। प्राकृत भाषा का व्याकरण लिखने के कारण इनको प्राकृत का पाणिनि भी कहा गया है। इन्होंने प्राकृत भाषा का क्या लिखा है? व्याकरण लिखा है, और इसीलिए इनको प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। तो दो उपाधियां इनकी जो मिली है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तो आप बताने की मुझे जरूरत नहीं है कि कौन सी लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे इंपॉर्टेंट तो सभी लाइनें हैं। जैसे वन लाइनर एक तरीके से तैयार होता है ना, लेकिन ये वन लाइनर में ही नहीं है, बिल्कुल पूरी थ्योरी है, कंप्लीट है। अब एक बार मुझे बताना कि आपको ये जो मैं स्क्रीन आपको दिखा रही हूँ, ये स्क्रीन आपको क्या सीधी दिख रही है? एक बार बताइए मुझे कमेंट करके, जो भी देख रहे हैं। ये स्क्रीन आपको सीधा दिख रहा है क्या? फिर तो बहुत अच्छी बात है, अगर दिख रहा है तो। इनकी पंक्ति है, भल्ला हुआ जो मारिया बहनी मारा कंतु। ठीक है, भल्ला हुआ जो मारिया बहनी मारा कंतु। आगे नाम आता है भाई सोम प्रभ सूर्य का। ठीक है, जो अभी मैं बता रही थी ग्रंथ, वो यहाँ पर हमें मिल गया है। सोमप्रभ सूरी। सोमप्रभ सूरी का ग्रंथ है कुमार पाल प्रतिबोध। ठीक है, ये 1304 ईस्वी में लिखा था, ये ध्यान रखना है। कुमार पाल चरित किसका है? तो हेमचंद्र का ग्रंथ है। और कुमार पाल प्रतिबोध किसका है? नहीं नहीं दिख रहा होगा ना? हाँ, वही मुझे लग रहा है कि आपको उल्टा दिख रहा है, दिख नहीं रहा होगा, लेकिन बस सुनाई दे रहा होगा। कुमार पाल प्रतिबोध 1304 ईस्वी में इन्होंने लिखा था। इस ग्रंथ में अनेक राजाओं की कथाएं हैं जो कि संग्रहित है। इस ग्रंथ में अनेक राजाओं की कथाएं संग्रहित हैं। अगर आपका मन बना लिया है ना आपने कि आपको कहीं से कोर्स खरीदना है ना, कहीं से भी को, हाँ अच्छा इन्वर्टेड है, हाँ बिल्कुल इन्वर्टेड दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल डियर, है ना, ऐसे क्लियर आता नहीं है इसमें। मैं तो चाहती हूँ कि मैं सच में ही दिल से चाहती हूँ कि मैं ये सारी चीजें यूट्यूब पर पढ़ा दूँ, लेकिन बच्चे ना सपोर्ट नहीं करते, देखते नहीं है, बहुत कम बच्चे जुड़ते हैं। तो इसीलिए मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता फिर, है ना, अपना टाइम वेस्ट करना। अब यहाँ पे कम से कम थोड़ा सा पैसा तो मुझे मिलेगा ना। तो बहुत कम, अगर आपने मन बना लिया ना हिंदी साहित्य आपको पढ़ना है, और एलटी ग्रेड या जीआईसी किसी के भी लिए आपको कंप्लीट तैयारी करनी है, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इसमें वही कंटेंट आपको मिलेगा जो आपको 4 5 6 हजार 7 हजार में मिलने वाला है ना, क्योंकि उन्हीं सब बुक से मैंने तैयार किया है, और बहुत ही अच्छी तरीके से, और उन सब के नोट्स भी या फिर उन सब के जो कोर्स है वो सब मैं देख चुकी हूँ। ठीक है, तो कहीं भी मैंने कुछ छोड़ा नहीं है। तो आप जरूर मेरे साथ में जुड़ सकते हैं। ठीक है, आपका बहुत ज्यादा पैसा वेस्ट नहीं होगा, और आपकी एक अच्छी तैयारी भी हो जाएगी। आचार्य मेरु तुंग का नाम आता है। प्रबंध चिंतामणि में राजा भोज के चाचा राजा मुंज के कहे गए दोहे हैं। ठीक है, प्रबंध चिंतामणि इनका ग्रंथ है आचार्य मेरु तुंग का, और इसमें इन्होंने राजा भोज के चाचा राजा मुंज के कहे गए दोहों को इसमें संकलित किया है। इसमें 5 खंड है, ये ध्यान रखना है। प्रबंध चिंतामणि जो कि आचार्य आचार्य किसकी है? मेरुतुंग की जो रचना है, इसमें 5 खंड है। ये 5 खंड आपको ध्यान रखने हैं। प्रबंध चिंतामणि के आधार पर 20वीं शताब्दी में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने उपन्यास चारु चंद्र लेख को निर्मित किया था। ठीक है, प्रबंध चिंतामणि के आधार पर यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो उपन्यास है चारु चंद्र लेख, इसे किसके आधार पर लिखा गया है? तो प्रबंध चिंतामणि के आधार पर लिखा गया था। ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे है, इस ग्रंथ में पूर्व मध्यकाल में दासों की स्थिति का वर्णन भी किया गया है। ठीक है, इस ग्रंथ में पूर्व मध्यकाल यानी कि पूर्व मध्यकाल भक्ति काल, ठीक है, ये लेकिन वो भक्ति काल नहीं है, पूर्व मध्यकाल ये इतिहास वाला काल है। ठीक है, ये इतिहास वाला काल है। उस समय के जो दासों की स्थिति है उसका जिक्र भी इसमें किया गया है। सुमतिगन, सुमतिगन की अगर बात करें तो सुमतिगन का नाम आता है नेमिनाथ रास, इन्होंने ग्रंथ लिखा है। ठीक है, सुमतिगन का जो ग्रंथ है उसका नाम है नेमिनाथ रास, और ये 1213 ईस्वी में इन्होंने लिखा है। इसमें 58 छंद है जो कि निरूपित है, ये भी ध्यान रखना। चूंकि जैनों में नेमिनाथ को कृष्ण का अवतार माना जाता है, जैनों में नेमिनाथ को क्या माना जाता है? तो इन्हें कृष्ण का अवतार माना जाता है, ये आप ध्यान रखना। तो विशेष अगर हम देखें तो विशेष में क्या है? राजशेखर सूर्य की रचना है नेमिनाथ फागु। ये यहाँ पर इसलिए दे दिया गया है क्योंकि नेमिनाथ रास हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेमिनाथ रास हम पढ़ रहे हैं जो कि सुमतिगन की रचना है, लेकिन नेमिनाथ फागु नाम से, है ना, थोड़ा सा एक अक्षर गलत, ये कंफ्यूजन पैदा करने वाली रचनाएं होती हैं।
जो मैं बीच बीच में ना कराती रहती हूँ एक आध हफ्ते में, भ्रमित करने वाली जो रचनाएं होती हैं, ठीक है। और एक और रचना मिलती है इससे मिलती जुलती, विनय चंद सूरी की रचना है जिसका नाम है नेमिनाथ चौपाई, ठीक है। विनय चंद सूरी की रचना का नाम नेमिनाथ चौपाई है। 3 रचनाएं मिलती जुलती हैं, इनको याद रख लेना। जैन साहित्य की प्रमुख विशेषताएं, तो प्रमुख विशेषताएं इनकी कौन कौन सी हैं? जैन कवियों ने स्वांतः सुखाय लिखा था, ठीक है। जैन कवियों ने स्वांतः सुखाय लिखा। जैन साहित्य की मूल संवेदना वसुधैव कुटुंबकम की है। ये क्वेश्चन है, ये मैं जो वन लाइनर मैं क्लासेस में लाइव क्लास जब मैं लेती थी ना, तो मैं इस तरह से क्वेश्चन यहाँ से वन लाइनर से एमसीक्यू के फॉर्म में डाल देती थी, है ना। तो बड़ी मेहनत उसमें लगती थी, लेकिन क्या है कि ठीक है, उन पे ना बहुत ज़्यादा लाइव क्लास में थोड़ा-सा इसीलिए अभी नहीं ले पा रही हूँ। उनमें बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं आता है, बहुत ज़्यादा रीच नहीं होती उनकी, है ना? इसलिए नहीं ले पाती हूँ। वसुधैव कुटुंबकम की जो संवेदना है, सॉरी, वसुधैव कुटुंबकम यानी कि जो पूरी वसुधा है, पूरी जो पृथ्वी है, वो एक परिवार के समान है, ठीक है? ये जैन साहित्य की मूल संवेदना रही है। कवि प्रतिभा की दृष्टि से उत्कृष्ट ग्रंथ जैन साहित्य में मिलते हैं, ये भी इसकी विशेषता है। ठीक है, शांत रस को इन्होंने विशेष महत्व दिया है। जैन साहित्य में शांत रस को विशेष महत्व दिया गया है। जैन कवियों का जो मूल उद्देश्य है वो अपने संप्रदाय की शिक्षाओं का प्रचार करना था, इसलिए इनके काव्यों की प्रवृत्ति कैसी है, तो ये उपदेशात्मक है। ठीक है, जैन कवियों का मूल उद्देश्य है अपने संप्रदाय की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करना था, इसलिए इनके काव्यों की प्रवृत्ति कैसी है, उपदेशात्मक है। तो भाई ये मैं अभी यहाँ पर तो क्लास खत्म कर रही हूँ।